हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब लोग। आज क्लास 11th माइक्रो इकोनॉमिक्स में एक इंटरेस्टिंग चैप्टर पढ़ने जा रहे हैं जिसका नाम है फॉर्म्स ऑफ मार्केट। और इसमें बेसिकली हम एक ही मार्केट को स्टडी करेंगे, वही हमारे सिलेबस का पार्ट है, दैट इज परफेक्ट कंपटीशन। आसान सा चैप्टर है, कोशिश करूंगा 20 मिनट्स के अंदर कंप्लीट कर दूं और तुम्हें पूरा का पूरा अच्छे से समझ आ जाएगा। इसका जो नोट है वो मैं क्लास आपको नोट जो भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में सबसे टॉप पे आपको व्हाट्सएप नंबर मिलेगा, वहां से आप ये नोट ले सकते हो, ठीक है। और हमारे ग्रुप में भी जुड़ सकते हो फॉर फर्दर इंफॉर्मेशन। स्टार्ट करते हैं। फॉर्म्स ऑफ मार्केट वन शॉट। मार्केट होता क्या है? सबसे पहले मार्केट एक ऐसी प्लेस है जहां बायर और सेलर मिलते हैं, और बायर बाइंग एक्टिविटी कंडक्ट करता है, सेलर सेलिंग एक्टिविटी कंडक्ट करता है, उसको बोलते हैं मार्केट। वो प्लेस है जहां पे बायर सेलर आपस में मिलते हैं और बाइंग सेलिंग एक्टिविटी कंडक्ट करते हैं। वो कोई भी जगह हो सकती है, उस जगह को क्या बोलते हैं? मार्केट। मार्केट चार अलग अलग टाइप्स के होते हैं। देयर आर 4 टाइप्स ऑफ मार्केट ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ सेलर्स। परफेक्ट कंपटीशन एक ऐसी मार्केट है जहां अनगिनत सेलर्स होते हैं, अनगिनत, यू कांट क्लास कैलकुलेट, इन्फिनिटी सेलर होते हैं परफेक्ट कंपटीशन। सेकंड मार्केट इज मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन, जहां पे बहुत सारे सेलर्स होते हैं, मोनोपोलिस्टिक। ये परफेक्ट कंपटीशन ना रियल लाइफ में एग्जिस्ट नहीं करता, ये हाइपोथेटिकल है, सिर्फ कल्पना है, काल्पनिक है। हाँ कि यार ऐसी कोई मार्केट होती होगी, बस ये कल्पना है परफेक्ट कंपटीशन। और जो मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन है ना, साबुन के शैम्पू के ब्रांड होते हैं, रिटेल गुड्स की जो ब्रांड होते हैं, वहां पे नंबर ऑफ सेलर्स बहुत ज्यादा होते हैं, मोर नंबर ऑफ सेलर्स। इसके अलावा ओलिगोपोली मार्केट होती है जहां पे फ्यू नंबर ऑफ सेलर्स होते हैं, लाइक पेट्रोलियम प्रोडक्ट हो गया जहां पे फ्यू नंबर ऑफ सेलर्स है, ऑटोमोबाइल कंपनी हो गया जहां पे फ्यू नंबर ऑफ सेलर्स हैं, तो उसे बोलते हैं ओलिगोपोली। और मोनोपली यानी जहां पे सिर्फ एक ही सेलर होता है, सिंगल सेलर, बस एक ही सेलर, इसके अलावा कोई सेलर नहीं है, तो उसको बोलते हैं क्लास मोनोपोली मार्केट। जहां पे सेलर कौन होता है? ओनली सिंगल सेलर, एक ही सेलर होता है, उसको बोलते हैं मोनोपोली मार्केट। तो ये देयर आर 4 टाइप्स ऑफ मार्केट। जहां पे सिर्फ 2 सेलर्स होते हैं उसको डिओपोली भी बोलते हैं। पोली मतलब सेलर, मोनो मतलब एक, ठीक है। ग्रीक वर्ड में पोली मतलब सेलर, मोनो मतलब एक, तो मोनोपोली मतलब जहां पे एक ही सेलर हो, वहां पे ओनली एंड ओनली सिंगल सेलर हो। तो दीज आर 4 टाइप्स ऑफ मार्केट। बट हमें जो सिलेबस के अंदर पढ़ना है वो परफेक्ट कंपटीशन पढ़ना है। ये 3 मार्केट हमें सिलेबस के अंदर पढ़ना ही नहीं है, हमारे सिलेबस का पार्ट नहीं है। अब सबसे पहले परफेक्ट कंपटीशन होता क्या है? परफेक्ट कंपटीशन एक ऐसी मार्केट है जो हाइपोथेटिकल है, काल्पनिक है, रियल लाइफ में एग्जिस्ट नहीं करती, लेकिन इससे मिलते जुलते जो मार्केट है वो है एग्रीकल्चर मार्केट और रिटेल मार्केट। वो थोड़ा मिलते जुलते हैं, बट ऐसी कोई मार्केट रियल लाइफ में एग्जिस्ट करती ही नहीं परफेक्ट कंपटीशन जैसी। परफेक्ट कंपटीशन है क्या? परफेक्ट कंपटीशन इज अ फॉर्म ऑफ द मार्केट वेयर देयर इज अ लार्ज नंबर ऑफ सेलर्स एंड बायर्स। परफेक्ट कंपटीशन एक ऐसी मार्केट है जहां पे लार्ज नंबर ऑफ बायर्स एंड सेलर्स है, अनगिनत लार्ज नंबर ऑफ बायर्स एंड सेलर्स, और सारे के सारे होमोजीनियस प्रोडक्ट बेचते हैं। अनगिनत सेलर हैं, लेकिन सबके सब जो प्रोडक्ट बेचते हैं ना वो बिल्कुल एक जैसा है, वो प्रोडक्ट बिल्कुल अलग नहीं है, प्रोडक्ट बिल्कुल सेम प्रोडक्ट, सेम शेप, सेम कलर, सेम साइज, टू आइडेंटिकल। ये बिल्कुल एक जैसा प्रोडक्ट बेचते हैं और आइडेंटिकल प्राइस पे। इनका प्राइस भी सेम रहता है। तो लार्ज नंबर ऑफ बायर्स एंड सेलर्स है, होमोजीनियस प्रोडक्ट को बेचते हैं, आइडेंटिकल प्राइस पे बेचते हैं, प्राइस भी इनका सेम है। सो देर इज नो कंट्रोल ओवर प्राइस बाई एनी फर्म। तो यहां पे किसी भी सेलर के पास ना प्राइस पे कोई कंट्रोल नहीं है। कोई भी सेलर सामान को महंगा या सस्ता नहीं बेच सकता, प्राइस पे कोई कंट्रोल नहीं है। सो इट इज अ मिथ मार्केट। ये एक्चुअल में नहीं है, मिथ है, इट मींस हाइपोथेटिकल, काल्पनिक है। लेकिन सिमिलर मार्केट कौन कौन से? रिटेल मार्केट, खुदरा बाजार और कृषि बाजार, एग्रीकल्चर मार्केट। हम मानते हैं एग्रीकल्चर मार्केट में जो आलू टमाटर प्याज है वो आइडेंटिकल होता है और सेम प्राइस पे बिक रहा होता है, बट वो भी पूरी तरह सही नहीं है। वो मार्ट में अलग बिकता है, ठेली पे अलग बिकता है, राइट। यहां पे ऐसा नहीं, सब आप एक क्वांटिटी खरीदो, 100 खरीदो, 1000 खरीदो, लाख खरीदो, प्राइस रिमेन सेम। परफेक्ट कंपटीशन मार्केट में सामान एक जैसा है जिसकी वजह से प्राइस भी एक जैसा है, ठीक है। और इसका जो डायग्राम बनता है वो बनता है स्ट्रेट हॉरिजॉन्टल लाइन, बिकॉज प्राइस इज आइडेंटिकल एट ईच लेवल, प्राइस जो है रिमेन्स कांस्टेंट है। तो परफेक्ट कंपटीशन का डायग्राम देखो, ये बनता है, ये हो गया आपका ए आर, वही ए आर एम आर के बराबर है और वही किसके बराबर है? प्राइस के। परफेक्ट कंपटीशन, मैंने रेवेन्यू चैप्टर के अंदर भी तुमको ये बता रखा है कि इन परफेक्ट कंपटीशन मार्केट जहां प्राइस सेम है, ए आर एम आर और प्राइस दोनों सब बराबर रहता है। अगर मैं तुमको दिखाऊं ना यहाँ पे कैलकुलेट करके देखो,
क्वांटिटी आ गया 1 2 3 4 5, उसके बाद प्राइस आ गया। तो परफेक्ट कंपटीशन एक ऐसी मार्केट है जहां प्राइस क्या है, सेम है। तो मैंने 10 10 10 10 10 ले लिया, प्राइस रिमेन सेम। प्राइस इनटू क्वांटिटी आएगा टोटल रेवेन्यू, 10 1 जा 10, 10 2 20, 10 3 30, 10 इंटू 4 40, 10 इंटू 5 50। अब टीआर का डिफरेंस क्या आता है क्लास, एमआर है ना, मार्जिनल रेवेन्यू। 20 में से 10 गया 10, ये भी 10 ही आएगा, इसके ऊपर कुछ नहीं है। अब 0 यूनिट बेचोगे तो रेवेन्यू 0 होगा। 10 में से 0 गया 10, 20 में से 10 गया 10, 30 में से 20 गया 10, 40 में से 30 गया 10, 50 में से 40 गया तो 10। तो देखो एमआर भी। और एवरेज रेवेन्यू कैसे निकलेगा, टोटल रेवेन्यू को क्वांटिटी से डिवाइड दो, 10 को 1 से डिवाइड दो 10, 10 को 2 से 10, 20 को 2 से 10, 30 को 3 से 10, 40 को 4 से 10, 50 को 5 से 10। तो आप अगर देखोगे ये परफेक्ट कंपटीशन मार्केट में प्राइस और एमआर और एआर तीनों ही आपस में बराबर है। एआर इक्वल टू एमआर इक्वल टू प्राइस, इसको बोलते हैं परफेक्ट कंपटीशन मार्केट। इसका ग्राफ स्ट्रेट हॉरिजॉन्टल लाइन है पैरेलल टू एक्स एक्सिस। और अगर आपको यहाँ पता हो, यहाँ पे जो ईडी होता है वो क्या होता है, इन्फिनिटी। ये भी ध्यान रखना, ईडी इन्फिनिटी मतलब परफेक्टली इलास्टिक डिमांड। ये सारी बातें एमसीक्यू में घुमा फिरा के आपसे पूछ सकते हैं। तो परफेक्ट कंपटीशन में जो ईडी का डायग्राम है, ये भी तो ईडी है ना, एआर को प्राइस बोलते हैं, क्वांटिटी आउटपुट जितना होगा जितना डिमांड होगा, तो ये प्राइस और डिमांड है। ये भी डिमांड कर्व है, डिमांड कर्व है किसका, परफेक्ट कंपटीशन का। और कैसा शेप होता है, परफेक्टली इलास्टिक डिमांड, ईडी इन्फिनिटी है, और इस लाइन में बोलते हैं एआर इक्वल टू एमआर इक्वल टू प्राइस, ये तीनों बराबर है। ये हो गया आपका परफेक्ट कंपटीशन मार्केट का डायग्राम, परफेक्ट कंपटीशन मार्केट की मीनिंग। अब ध्यान से समझना इसके फीचर्स। मैं बहुत तसल्ली से टाइम इस पे इसलिए दे रहा हूं, मुझे पता है यही एक चीज है जो हमारे सिलेबस का पार्ट है, तो इसी को बेहतरीन तरीके से कर लें। तो परफेक्ट कंपटीशन के फीचर्स और कैरेक्टरिस्टिक्स की बात करें तो सबसे पहला फीचर है लार्ज नंबर ऑफ बायर्स एंड सेलर्स, होमोजीनियस प्रोडक्ट, परफेक्ट नॉलेज, फ्री एंट्री एंड एग्जिट ऑफ फर्म, नो सेलिंग एंड ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट। एक एक करके डिटेल में पढ़ते हैं। लार्ज नंबर ऑफ बायर्स एंड सेलर्स, ध्यान रखना परफेक्ट कंपटीशन मार्केट एक ऐसी मार्केट है जहां अनगिनत बायर हैं, अनगिनत सेलर है। लार्ज नंबर ऑफ बायर्स एंड सेलर्स एंड इंडिविजुअल बायर कैन नॉट अफेक्ट द मार्केट प्राइस। देखो बायर कितने हैं, अनगिनत। एक बायर छोड़ के चला जाएगा तो भी कितना रहेगा, अनगिनत। अब अनगिनत बायर है तो प्राइस पे इंपैक्ट नहीं करेगा। सिमिलरली सेलर कितने हैं, वो भी अनगिनत है। एक सेलर छोड़ के चला जाएगा, एक सेलर आ जाएगा, तब भी आंसर क्या रहेगा, इन्फिनिटी में 1 प्लस करो 1 माइनस करो तो भी क्या रहेगा, इन्फिनिटी ही रहेगा। अनगिनत है ना, आप 1 प्लस करो 1 माइनस करो तो भी वो अनगिनत ही रहेगा। तो जब सेलर्स अनगिनत है तो एक सेलर बढ़ जाए एक सेलर कम हो जाए, प्राइस पे इंपैक्ट नहीं आएगा, प्राइस सेम रहेगा। मेरी दुकान के बाहर हजारों ग्राहक खड़े, एक आध चला जाएगा तो प्राइस थोड़ी चेंज होगा, प्राइस सेम रहेगा, प्राइस से फर्क नहीं पड़ेगा। हाँ ग्राहक कम है फिर भी नहीं ले रहे तो मैं डिस्काउंट दूंगा, बट अगर बहुत सारे ग्राहक है तो फिर क्या डिस्काउंट देना। सिमिलरली इंडिविजुअल सेलर कैन नॉट अफेक्ट द मार्केट सप्लाई इन द मार्केट। तो अकेला बायर मार्केट में होने वाली डिमांड को अफेक्ट नहीं कर सकता, अकेला सेलर भी मार्केट में होने वाली सप्लाई को अफेक्ट नहीं कर सकता। इम्प्लीकेशन क्या है, ये जो लार्ज नंबर ऑफ बायर्स एंड सेलर्स है उसका इंपैक्ट क्या होगा, उसका इम्प्लीकेशन क्या होगा, नो इंडिविजुअल सेलर और बायर कैन इन्फ्लुएंस द मार्केट प्राइस, बायर्स एंड सेलर्स ऑफ द प्रोडक्ट जस्ट प्राइस टेकर। ध्यान रखना सारे बच्चे, परफेक्ट कंपटीशन को प्राइस टेकर फर्म भी बोलते हैं, ठीक है। परफेक्ट कंपटीशन में सेलर का काम है प्राइस को लेना, उसको छेड़छाड़ करना इसका काम नहीं है। अ परफेक्टली कॉम्पिटिटिव फेसेस अ परफेक्टली इलास्टिक कर्व, ऑल्सो बायर हैव नो बार्गेनिंग पावर इन द मार्केट। बायर के पास कोई बार्गेनिंग पावर नहीं है, सारी दुकानों पे एक ही चीज मिल रही है, सभी सेम प्राइस पे बेच रहे हैं, तो कोई सेलर प्राइस कम नहीं करेगा, बार्गेनिंग का कोई स्कोप नहीं है। तो पहला हो गया लार्ज नंबर ऑफ बायर्स एंड सेलर्स। दूसरा होमोजीनियस प्रोडक्ट, अंडर द परफेक्ट कॉम्पिटिशन ईच फर्म is in industry sell homogeneous product. A product is said to be homogeneous when each unit of it is identical in size, shape, color or weight, so that the buyer are not able to express their preference for the product of one firm against the। तो कोई प्रोडक्ट डिफरेंशिएशन नहीं है, 0 डिग्री ऑफ प्रोडक्ट डिफरेंशिएशन, सामान बिल्कुल एक जैसा है, 0 डिग्री, कोई भी प्रोडक्ट दूसरे से कुछ भी अलग नहीं है। तो बायर ना ही उसको अपना एक्सप्रेस बताएगा मुझे इस शेप का चाहिए, इस कलर का चाहिए, कलर भी सेम, एवरीथिंग इज सेम, जिसकी वजह से प्राइस यूनिफॉर्म रहता है, क्योंकि सामान एक जैसा है, होमोजीनियस प्रोडक्ट है तो प्राइस भी सेम रहता है। अ फर्म कैन नॉट एक्सरसाइज इवन अ पार्शियल कंट्रोल ओवर द प्राइस, इवन स्लाइटेस्ट इंक्रीज इन प्राइस
by any firm will shift this buyer to the other form of market। तो भैया प्राइस थोड़ा सा बढ़ाओगे ना, लोग कहीं और चले जाएंगे, बिकॉज हर जगह सेम प्राइस मिल रहा है, सेम प्रोडक्ट मिल रहा है, तो आप प्राइस नहीं बढ़ा सकते। सामान आपका एक जैसा है तो आप प्राइस कैसे बढ़ाओगे? सामान अलग हो तभी तो प्राइस चेंज करोगे। परफेक्ट नॉलेज, बायर और सेलर को ना पूरा नॉलेज होता है कि कौन सा सामान मार्केट में मिल रहा है, किस प्राइस में मिल रहा है, तो भैया आप प्राइस वैसे भी चेंज नहीं कर सकते। बायर्स एंड सेलर्स आर फुल्ली अवेयर ऑफ द प्रिवेलिंग प्राइस इन द मार्केट। दे आर ऑल्सो अवेयर द फैक्ट दैट होमोजेनस प्रोडक्ट इज बीइंग सोल्ड इन द मार्केट। सामान भी एक जैसा है, प्राइस भी एक जैसा है, ये बायर को पता है, तो क्यों कोई फालतू पैसे देगा। दिस फीचर इंश्योर दैट नो सेलर कैन चार्ज डिफरेंट प्राइस फ्रॉम इट्स बायर। ये भी आता है इंप्लीकेशंस क्या क्या होगा। अगला है फ्री एंट्री एग्जिट। मार्केट में आसानी से कोई भी एंट्री ले सकता है, कोई भी छोड़ के जा सकता है, कोई रिटेंशन पॉलिसी नहीं है, कोई क्लास लाइसेंस पॉलिसी नहीं है। एनीवन, अ फर्म कैन इजीली एंटर और लीव इंडस्ट्री एट एनी टाइम, देयर इज नो लाइसेंस, नो रेस्ट्रिक्शंस पुट बाय द गवर्नमेंट। कोई भी आ सकता है, कोई भी सामान कर क्लास जा सकता है बंद करके। और शॉर्ट पीरियड में ये बहुत इंपॉर्टेंट है, यहाँ पे फ्री एंट्री एग्जिट का इंप्लीकेशन क्या है कि अगर शॉर्ट रन है, ठीक है, शॉर्ट रन में यानी शॉर्ट रन के अंदर फर्म ऐसा हो सकता है कि शॉर्ट रन में ज्यादा ग्राहक आ गए तो हमने सुपर नॉर्मल प्रॉफिट कमा लिया, या कम ग्राहक आ गए तो हमने नॉर्मल प्रॉफिट कमा लिया, या ग्राहक नहीं आए तो हमें क्लास लॉस हो गया। लेकिन लॉन्ग रन में फर्म कैन अर्न ओनली नॉर्मल प्रॉफिट। ये तुम्हें याद रखना पड़ेगा, ट्रू फॉल्स में भी आ सकता है पेपर में, कि परफेक्ट कंपटीशन में अगर शॉर्ट रन है, छोटे समय का बिजनेस है, तो ऐसा हो सकता है कि शॉर्ट रन में छोटा सा समय है तो क्या पता ज्यादा ग्राहक आ जाएं, बराबर आए, या फिर कम आ जाएं, बाद में और आए। तो इसी तरीके से शॉर्ट रन में फर्म नॉर्मल प्रॉफिट कमा सकती है, सुपर नॉर्मल प्रॉफिट कमा सकती है और सुपर नॉर्मल लॉस कमा सकती है। लेकिन लॉन्ग रन में फर्म सिर्फ और सिर्फ नॉर्मल प्रॉफिट ही कमाएगी। अब मैं थोड़ा सा डिटेल में तुम्हें एक एग्जांपल देके समझाता हूँ, समझ जाओगे क्या क्या लफड़ा है इसका। नॉर्मल प्रॉफिट का मतलब क्या है? आमतौर पे जो चल रहा है। सुपर नॉर्मल मतलब बहुत ज्यादा, और सुपर नॉर्मल लॉस का मतलब बहुत ज्यादा लॉस हो गया। अब कोई खिलाड़ी आया, सिर्फ एक ओवर खेला उसने, ठीक है, एक ओवर खेला, एक ओवर में उसने बना दिए 20 रन, ठीक है, तो एक ओवर ही मिला उसको, बोला बस तुझे भाई एक ही ओवर मिलेगा सुपर ओवर। उसने, एक खिलाड़ी ने एक ओवर में 20 रन बना दिए, तो बहुत ज्यादा रन बना दिए। अगर एक ओवर में 20 रन बना रहे हो तो 20 ओवर में तो 400 रन बन जाएंगे T20 के अंदर। तो क्या हम ये अज्यूम कर ले कि यार एक ओवर देखते ही मैच को कि बंदे ने भी एक ओवर में 20 रन बना दिया आके, तो वो इसी हिसाब से खेलता चला जाएगा अपनी सारी की सारी गेंदें? नहीं। क्यों? क्योंकि यार एक ओवर खिलाया, हम जज नहीं कर सकते उसको। इसको बोलते हैं क्लास क्या? सुपर प्रॉफिट। सिमिलरली कोई खिलाड़ी आया, पहली बॉल पे उसने छक्का मार दिया, तो क्या हम ये जज कर लें उसका 6 का ही स्ट्राइक रेट है, वो हर बॉल पे ही छक्का मारेगा? तो ये अजम्पशन लेना गलत है। हम बोलेंगे भैया उसे एक ही बॉल खिलाई है, एक बॉल पे छक्का मारा तो 600 का स्ट्राइक रेट आ गया उसका, पर क्या उसका लाइफ टाइम तक 600 का स्ट्राइक रेट रहेगा? नहीं, आगे चल के गिरेगा। तो ये शुरू में बहुत ज्यादा हो गया, समझ रहे हो, शुरू में बहुत ज्यादा स्ट्राइक रेट हो गया, तो शुरू शुरू में जो है वो सुपर नॉर्मल प्रॉफिट हो गया क्योंकि समय कम दिया आपने, एक ही ओवर दिया। अच्छा दूसरा एग्जांपल लेते हैं, वो आया और पहले ओवर में सिर्फ 2 रन बनाए या 1 रन बनाया, फिर कोई भी रन नहीं बनाया, तो क्या हम इस हिसाब से जज कर लें उसको कि भैया वो कभी भी कोई रन जिंदगी में नहीं बनाएगा? क्यों? शुरू में सुपर नॉर्मल लॉस भी हो सकता है अगर टाइम पीरियड कम दोगे। आप एक ओवर में जज मत करो, ठीक है। अगर ऐसा भी हो सकता है शुरू में वो 6 रन बनाए एक ओवर में, तो वो नॉर्मल प्रॉफिट कमा रहा है, तो नॉर्मल रन कमा रहा है मतलब नॉर्मल प्रॉफिट कमा रहा है। तो अगर टाइम पीरियड छोटा है, आप छोटा सा समय दे रहे हो, तो छोटे समय में ऐसा भी हो सकता है कि फर्म को बहुत ज्यादा फायदा हो जाए, बहुत ज्यादा नुकसान हो जाए, या नॉर्मल प्रॉफिट हो। लेकिन अगर लंबा समय आप दोगे ना, लॉन्ग रन में क्लास वो नॉर्मल प्रॉफिट ही कमाएगा। लॉन्ग रन में फिर उसका एवरेज औसत जो है वो बराबर आ जाएगा। खिलाड़ी का जो मैच खेल रहा है वो 50-100 मैच खेलेगा तो उसका एवरेज बराबर आ जाएगा, एक औसत एवरेज आएगा, जो डिसेंट एवरेज आएगा। तो शॉर्ट रन में फर्म कुछ भी कमा सकती है, लेकिन लॉन्ग रन में फर्म क्या कमाएगी? नॉर्मल प्रॉफिट। नो सेलिंग ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट। परफेक्ट कॉम्पिटिशन में सेलर अपना सामान जो है ना फार्म के आसपास बेच रहे होते हैं, तो कोई ट्रांसपोर्ट नहीं करते दूर दराज तक, तो वो खर्चा नहीं आता उनका, ताकि प्राइस सेम रहे। ट्रांसपोर्ट करेंगे, ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट ऐड हो जाएगा, प्राइस बढ़ जाएगा, जो कि वो नहीं चाहते। और दूसरी चीज, कोई ऐड नहीं कराते। दूसरी चीज ये है कि कोई एडवर्टाइजमेंट नहीं कराते। आप एक्टर से एडवर्टाइजमेंट कराओगे तो वो कॉस्ट आप प्रोडक्ट में ऐड करोगे, प्रोडक्ट महंगा हो जाएगा। तो कोई सेलिंग कॉस्ट नहीं होता, कोई ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट नहीं होता इसके अंदर। For one price to prevail through the market, because buyer have full knowledge about it, product and its price, so there is no selling and transportation cost, कोई एडवर्टाइजमेंट नहीं होता। क्लास बायर जो है, अगर आपने महंगा किया ऐड करा के, तो बायर कहीं और चला जाएगा। उसको क्या मतलब है, तुम ऐड करा रहे हो, कुछ भी करा रहे हो, सामान तो सेम है ना। और मार्केट इज नॉट अफेक्टेड बाय सेलिंग एंड ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट। नोट, इन परफेक्ट कॉम्पिटिशन प्राइस इज डिटरमाइंड बाय द फोर्सेस ऑफ मार्केट ऑफ डिमांड एंड सप्लाई। All the firm in the industry sell their product at given price. It is therefore said that perfect competition firm is called price taker. ध्यान रखना, परफेक्ट कंपटीशन को प्राइस टेकर फर्म बोलते हैं। तो ये इंडस्ट्री की डिमांड है, इंडस्ट्री की, और ये इंडस्ट्री की सप्लाई है।
जहां पे इंडस्ट्री की डिमांड और इंडस्ट्री की सप्लाई बराबर होती है उसको इक्विलिब्रियम बोलते हैं, और यही पॉइंट वो फर्म के ऊपर पास ऑन कर देते हैं। जैसे क्लास आप रेमंड का नाम सुनोगे, क्लास रेमंड हो गया, कॉब हो गया, अलग अलग ब्रांड हैं कपड़ों के जो कपड़ा बनाते हैं। तो अब वो कपड़ों के जो ब्रांड्स है ना, वो हो गया फर्म, और कॉटन टेक्सटाइल इंडस्ट्री पूरी की पूरी इंडस्ट्री हो गई। तो इंडस्ट्री में जो डिमांड है, इंडस्ट्री की जो सप्लाई है, वही प्राइस वो पास ऑन करते हैं आगे चल के, जिसकी वजह से परफेक्ट कंपटीशन का डायग्राम इस तरीके से बनता है। ये रीजन है परफेक्ट कंपटीशन का डायग्राम ऐसा क्यों बना, क्योंकि ये इंडस्ट्री से पास ऑन हुआ है, ये इंडस्ट्री का है, और ये किसका है क्लास, डिमांड कर्व परफेक्ट कंपटीशन है, एक फर्म का है, और इसी फर्म को प्राइस टेकर फर्म बोलते हैं। ये स्ट्रेट हॉरिजॉन्टल लाइन पैरेलल टू एक्स एक्सिस है, परपेंडिकुलर ऑन वाई एक्सिस है, प्राइस रिमेन सेम होता है, क्वांटिटी चाहे आप कितनी भी बेच लो, ईडी इन्फिनिटी है, और परफेक्टली इलास्टिक डिमांड कर्व है इसका। ये सारे ज्ञान की बातें हो गई इसकी, आई होप आपको समझ आ गया होगा। लास्ट में दो कॉन्सेप्ट और बचा हुआ इस पूरे के पूरे चैप्टर में, दिस इज कॉल्ड प्राइस सीलिंग और प्राइस फ्लोर। मैं आपको फिर से एक बार बता देता हूं, इक्विलिब्रियम किसको बोलते हैं, जहां पे दोनों खुश हों, ये रहा डिमांड और ये रहा सप्लाई, जहां बायर भी खुश है इतने प्राइस में सामान लेने के लिए, और सेलर भी खुश है उस सामान को बेच के, जहां डिमांड सप्लाई दोनों बराबर है। ये जो OP इज इक्विलिब्रियम प्राइस और OQ इज इक्विलिब्रियम क्वांटिटी, ये वाई एक्सिस है, ये एक्स एक्सिस है। यहाँ डिमांड है, बायर सेलर दोनों खुश हैं, बायर को भी कोई दिक्कत नहीं है, सेलर को भी कोई दिक्कत नहीं, दोनों खुश हैं। दिस इज कॉल्ड इक्विलिब्रियम प्राइस, ये OP इक्विलिब्रियम प्राइस है। अब प्राइस सीलिंग क्या होता है और प्राइस फ्लोर क्या होता है, ध्यान समझना। प्राइस सीलिंग का मतलब क्या होता है, गवर्नमेंट क्या करती है, देखो ये डिमांड है, डायग्राम जरूर बनाना, ये सप्लाई है, ये हो गया क्लास आपका इक्विलिब्रियम। लेकिन सरकार क्या कहती है कि, सरकार कहती है कि कुछ ऐसे सामान है जो लाइफ के लिए नेसेसिटीज है ना, उसका प्राइस आप इससे इक्विलिब्रियम प्राइस से भी नीचे सेट करते हैं, आप इससे ज्यादा सेट नहीं कर सकते। दिस इज कॉल्ड प्राइस सीलिंग। लिमिट लगा देती सरकार कि कुछ चीजें, नेसेसरी ड्रग्स हो गया, LPG हो गया, सॉल्ट हो गया, आप इस प्राइस से ऊपर उसको नहीं रख सकते, यानी कि जहां पे बायर सेलर खुश है ना, उससे भी सस्ता आप बेचो, आप इससे ज्यादा रख नहीं सकते प्राइस। दिस इज कॉल्ड प्राइस सीलिंग। सीलिंग मींस मैक्सिमम लिमिट, सरकार कहती है ये मैक्सिमम लिमिट है, इससे ज्यादा नहीं रख सकते आप, इससे कम रख सकते हो। प्राइस सीलिंग मींस maximum price of a commodity that seller can charge from the buyers. Often the government fixes this price much below the equilibrium price so that it becomes within the reach of the poorest section of society, ताकि गरीब से गरीब इंसान जो है इस सामान को अफोर्ड कर सके। तो इसीलिए कुछ ऐसे नेसेसिटीज ऑफ लाइफ होती है जिनका इक्विलिब्रियम प्राइस से भी नीचे प्राइस रखा जाता है, ताकि हर गरीब से गरीब इंसान उस चीज को अफोर्ड कर सके। दिस इज कॉल्ड प्राइस सीलिंग। प्राइस फ्लोर क्या होता है, ये डिमांड है, ये सप्लाई है, इक्विलिब्रियम है। सरकार कहती है किसानों को बेनिफिट पहुंचाने के लिए, एग्रीकल्चर को प्रमोट करने के लिए, सरकार कहती है कुछ ऐसे सामान है जिनकी कीमत हम इक्विलिब्रियम से भी ज्यादा प्राइस सेट करेंगे। दिस इज कॉल्ड मिनिमम। वो मैक्सिमम लिमिट थी, उससे ऊपर नहीं ले सकते, ये मिनिमम लिमिट है, इससे नीचे नहीं जाएगा, ये कम से कम है। तो सरकार कहती किसानों से कि हम तुम्हारा अनाज कम से कम इतने में ले लेंगे, इक्विलिब्रियम प्राइस से भी ऊपर। तुम खुशी खुशी बेचने को तैयार थे इक्विलिब्रियम प्राइस में, लेकिन हम तुम्हें इससे भी ऊपर प्राइस देंगे, और ये मिनिमम है। ये क्या है क्लास आपका, बिल्कुल मिनिमम है, कम से कम मिनिमम, कि भाई ये प्राइस जो है वो बिल्कुल मिनिमम। इसी को बोलते हैं प्राइस फ्लोर, कि किसानों को उसके अनाज की कम से कम एक कीमत मिलेगी, और उससे ऊपर भी मिल सकती है, बट कम से कम एक कीमत मिलेगी, ताकि किसान खुश रहे और वो एग्रीकल्चर करता रहे, अनाज की कमी ना हो, खाने पीने की कमी ना हो। इट मीन्स लोएस्ट लिमिट। प्राइस फ्लोर मीन्स द मिनिमम प्राइस फिक्स बाय द गवर्नमेंट फॉर अ कमोडिटी इन द मार्केट। मार्केट प्राइस फ्लोर फॉर एग्रीकल्चर प्रोडक्ट, फूड ग्रेन इन पर्टिकुलर बेनिफिट ऑफ द फार्मर्स। तो क्लास बेसिकली फार्मर्स की बेनिफिट के लिए जो एग्रीकल्चर प्रोडक्ट होता है, फूड ग्रेन होता है, उसके लिए सरकार प्राइस फ्लोर सेट करती है। ओके इसको MSP बोलते हैं ना, आपने MSP सुना होगा, मिनिमम सपोर्ट प्राइस। यही वो मिनिमम सपोर्ट प्राइस है जो किसानों को दिया जाता है, जिसके लिए आंदोलन भी हुआ था पहले। दिस इज कॉल्ड प्राइस फ्लोर। जब भी आएगा दोनों में से कॉन्सेप्ट, आप डायग्राम जरूर बनाओगे, एक्सप्लेन करोगे, दैट्स इट। खत्म है चैप्टर में प्राइस सीलिंग, प्राइस फ्लोर अच्छे से पढ़ लेना। परफेक्ट कंपटीशन के जो मतलब कि परफेक्ट कंपटीशन पूरा का पूरा जो इसका फीचर है और इम्प्लीकेशन है, दैट इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। तो यहाँ तक पढ़ के समझ के आना। आई होप आपको चैप्टर पसंद आया होगा। एक ही चैप्टर हमारा बचा हुआ, उसको कल खत्म कर देंगे, और हमारा पूरा का पूरा माइक्रो इकोनॉमिक्स का सिलेबस A to Z खत्म हो जाएगा। तो इसकी प्रैक्टिस करना अच्छे से, और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना 11th 12th और CUET की वीडियोस के लिए, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन टेक केयर, बाय बाय।